हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये जो कंपनी है ये वास्तव में एक बेहतरीन कंपनी है। रिज़ल्ट कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट से पहले मैं आपके साथ जो आकलन करना चाहूँगा वो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में करना चाहूँगा, जिससे कि आप कंपनी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ सकें। तो देखिएगा, जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट सेगमेंट है, तो जो टाटा सोल्ट है ये टाटा केमिकल से जो है इन्होंने बिजनेस खरीदा था, उसके बाद इनके प्रोडक्ट लाइन के अंदर आ गया। टाटा टी ये पहले पुराना नाम है इस कंपनी का। टाटा टी के बाद फिर टाटा बेवरेजेस हुआ, फिर अब जो है मर्जर के बाद जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टेटली एक अच्छा ब्रांड है जिसकी यूके के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है और कनाडा के अंदर। और टाटा संपन्न है नेशनल ब्रांड फॉर पल्सेज इन इंडिया, यानी कि जो दालें हैं वो बिजनेस इसके अंदर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, इंक्लूडिंग बेसन। हिमालयन जो है नेचुरल मिनरल वाटर है, वो भी जो है काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। नेचुरल मिनरल वाटर जो ब्रांड है, फोर्थ लार्जेस्ट टी ब्रांड्स है यूके के अंदर टेटली। 8 o'clock जो है RNG कॉफ़ी ब्रांड्स हैं। और ये पूरे सेगमेंट के साथ साथ देखिएगा, जो स्टारबक्स है वहाँ पर भी जो है इनका हिस्सा है। लाल घोड़ा जो है धनुश्री टी का जो एक ब्रांड है वो इन्होंने एक्वायर किया था। तो टी के अंदर देखिएगा बहुत बड़ी प्रेजेंस है इनके अंदर। मिनरल वाटर हो गया है आपका। अब देखिएगा जो पल्सेस हैं, दालें हैं, अभी ये शायद मसालों के अंदर भी और रेडी टू ईट फूड के अंदर भी जो है अपनी प्रेजेंस जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका बिजनेस पोर्टफोलियो है। उसके बाद अगर देखिएगा, अगर इंडिया के अंदर पैक्ड फूड है तो ये जो फेस्टिवल्स जो है उनको भी जो है कनेक्ट करते हैं आपस में। तो अभी देखिएगा, जैसे आप इनकी जो टी पैकिंग है वो दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, छठ पूजा से रिलेटेड जो टी पैकिंग है वो ये जो है यूज़ करते हैं। तो जनरली इमोशनली भी जो है कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं आम पब्लिक के साथ, और जिसकी वजह से इनकी एक अच्छी प्रेजेंस जो है इन लोगों के साथ रहती है। और टी के अंदर इनका बिजनेस था, तो टी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसी को जनरली ये यूज़ करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा, मसालों के अंदर और दालों के अंदर वो प्रेजेंस जो अभी नहीं आई है इनकी, जिस तरीके की कनेक्टिविटी जो इनको चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं है। देखिएगा, इस FMCG कंपनी के अंदर एक टाटा कॉफ़ी का जो बिज़नेस है, इंक्लूडिंग वियतनाम, और वियतनाम के अंदर जो है इंडिया के अंदर और भी कंपनीज हैं जो कॉफ़ी बिज़नेस के अंदर है। तो वो वियतनाम जो है एक ऐसा फेवरेबल प्लेस है जहाँ पर कि कॉफ़ी बिज़नेस जो है चलाते हैं कॉफ़ी के जो प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर टाटा कॉफ़ी की भी प्रेजेंस है। इन सारे बिजनेसेस के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो बिजनेसेस हैं इनके साथ साथ इस बिज़नेस में स्टारबक्स का जो बिज़नेस है अभी थोड़ा सा जो है ढीला चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप समझ सकते हैं इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। इंडिया से बाहर तो जो है स्टोर्स इनके खोल गए हैं, लेकिन इंडियन जो हैं स्टारबक्स के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, और वो काफ़ी खुले भी नहीं है अभी। तो आप यहाँ पर अगर यूके बिज़नेस में देखेंगे तो यूके के अंदर ये हर्बल तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो इंडिया का जो कल्चर है उसके माध्यम से जो है ये रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे बिज़नेस के अंदर मैं आपके साथ एक ही बात बोलूँगा कि जब आप हम ITC के साथ इस बिज़नेस को कंपेयर करते हैं तो ITC का बिज़नेस मॉडल भी मोर और लेस ऐसा ही, लेकिन ITC का शेयर इसके मुकाबले में काफ़ी नीचे की PE वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है। लेकिन इस बिज़नेस में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ITC के बिज़नेस में भी है, लेकिन ITC के टबैको बिज़नेस और होटल के बिज़नेस की वजह से जो है PE वैल्यूएशंस कम मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये शेयर जो है करीबन 350 रुपये के आसपास जो है हमने आपके साथ सजेस्ट भी किया था। जो है कोविड वाले पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर्स था हमारे। हालांकि अभी ये 500 रुपये के आसपास जो शेयर चल रहा है। रिजल्ट किस तरीके के रहे देखिएगा, रिजल्ट के अंदर रेवेन्यू के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर आप ग्रोथ देखना चाहेंगे कि पिछले क्वार्टर से सेल कितनी बढ़ी, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में सेल ज़्यादा इंप्रूव नहीं की है। पिछला क्वार्टर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर ईयर इन ईयर बेसिस पे लेंगे तो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको ना टाटा कंज्यूमर वाले बिजनेस की जो है टाटा केमिकल से जो बिज़नेस आया था उसकी कुछ एडजस्टमेंट थी, तो वो मैंने भी नहीं लिया। हालांकि वो मैं आपको कंपेरेटिव एनालिसिस के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से ज़्यादा इंप्रूव नहीं करी, केवल और केवल 100 करोड़ के आसपास की जो है बढ़ी। प्रॉफिट भी देखिएगा तो करीबन 150 करोड़ के आसपास के खर्चे बढ़ने के बावजूद जो है प्रॉफिट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो है आपको घटते हुए नजर आए, करीबन 90 करोड़ के प्रॉफिट आपके साफ हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा 321। तो इसका मतलब आप ऑपरेशनल फ्रंट पे वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए जो आपने पिछले क्वार्टर में लिए थे। एक एक्सेप्शनल आइटम का भी असर जो है आपको पड़ता हुआ नजर आया।
और इसकी बदौलत आप देखिएगा जो 3 रुपये 55 पैसे की ईपीएस थी वो 2 रुपीज़ 79 पैसे की ईपीएस आ गई। एवरेजली हम कैलकुलेट करें तो ये कंपनी आगे फॉरवर्ड बेसिस पे 12 से 15 रुपये की ईपीएस ईजिली जनरेट कर सकती है अगर मैं इन पैरामीटर्स को लें। तो अगर 15 के पी पर अगर हम इसको देखें तो 30 के पी रेशियो के ऊपर ये शेयर अभी भी जो है ट्रेड कर रहा है। ये जो शेयर है ये किसी भी करेक्शन के अंदर लेने के लायक बनता है। अगर ये 400 रुपये से नीचे जो है शेयर मिलता है किसी भी कारणवश कभी मार्केट करेक्शन में, तो एक अच्छा जो है फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी जो रिजल्ट हैं वो उम्मीद से बेहतर नहीं है किसी भी पैमाने पे। हालांकि देखिएगा इंडिया का जो बेवरेजेस बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से इनका ग्रो कर रहा है, लेकिन अब इसी बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट उस तरीके से नहीं है। 1000 करोड़ की सेल पे 215 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे, अच्छे मार्जिन थे। इस बार सेल तो बढ़ गई लेकिन मार्जिन नहीं बढ़े, तो मार्जिन की तरफ से जो है प्रेशर बिजनेस के अंदर है। फूड बिजनेस के अंदर ग्रो तो कर रहा है, सॉरी बेवरेजेस बिजनेस, फूड बिजनेस भी जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी ग्रोथ जो है देखने के लिए नहीं मिल रही। तो अगर एक साल में भी हम बात करें तो करीबन 15-16% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन्स जो है इस क्वार्टर में जो है आप अगर देखना चाहेंगे तो इस क्वार्टर में भी और पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स जो है 50% बढ़े हैं। तो जो इंडिया फूड बिजनेस है वो काफ़ी जो है इम्प्रूव इनके लिए कर सकता है पोर्टफोलियो के अंदर। और इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी की यार सेल जो है नहीं बढ़ती हुई नजर आई। तो पूरा जो प्रॉफिट पे डेंट पड़ा है वो बड़ा है इंडिया बेवरेजेस बिजनेस पे। इंडिया बेवरेजेस बिजनेस में मार्जिन्स घट गए, जिसकी वजह से करीबन आपको 50-60 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो साफ़ हो गए। और एक एक्सेप्शनल आइटम में तो वही जो 80-90 करोड़ का प्रॉफिट है वो इसी रीज़न से आपको साफ़ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिएगा ये शेयर जो है आप क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा जज नहीं कर सकते, इसके लिए जो है आपको कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो मिक्स किया है अपना, उन सब पहलुओं के साथ अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तभी एक कंक्लूसिव जो है डिसीजंस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। देखिएगा इसके जो पोर्टफोलियो है टाटा ग्रुप का नेम है, तो ये शेयर कभी भी करेक्शन में खरीदने के लायक बनता है। ये शेयर पिछले रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छी रैली कर चुका था, 52 वीक हाई से भी करीबन 80-90 रुपये जो है नीचे आ चुका है। मुझे आफ्टर कोविड ये शेयर, ये सेक्टर इवन बहुत ही फेवरेबल लगता है। ये शेयर लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखने लायक है। इसने लंबे समय के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, लेकिन अभी ये शेयर पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद काफ़ी चल चुका था और अभी तक परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं आई है जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो किसी भी करेक्शन के अंदर अगर 400 रुपये के आसपास के प्राइजेस कभी देखने के लिए मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने का प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक इनके फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें या जो ब्रांड्स की बात करें वो काबिल तारीफ़ हैं, और ये आईटीसी की तरह एक गलती नहीं करते। ये अपने ब्रांड्स को जब डेवलप करते हैं तो ये उसको अच्छे से जो है प्रमोट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि सिमिलर तरीके से ये इंटरनेशनली भी अपने ब्रांड्स क्रिएट करते रहें, और ये ब्रांड्स के दम पे जो है आगे चल के प्रॉफिट जनरेट करने का जो है प्लान कर रहे हैं। और अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो ये इनका जो पूरा फोकस है वो अपने ब्रांड्स के ऊपर। अगर आप देखिएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टाटा टी, टाटा संपन्न, हिमालय, टेटली, टाटा सोल्ट, एटोक्लोक। और टाटा सोल्ट तो जो है आपका इनका एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके बारे में ये ऐड भी नहीं करते हैं तब भी बहुत अच्छे से जो है इनकी सेल होती है। इसके सामने बहुत सारे नमक आए, कैप्टन कुक नाम से एक ब्रांड आता था वो भी इसके सामने नहीं टिक पाया। तो आप देखिएगा बहुत सारे ब्रांड्स इसके सामने नमक में कंपटीशन देने के लिए आए, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में 2 रुपये का जो है इसका नमक आता था, शायद अभी 20-25 रुपये का आता होगा। ये कंसिस्टेंट जो है लीडर है। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को जो है जगह ही नहीं है। इसी तरीके से टाटा टी के अंदर देखिएगा तो टाटा टी ऐसी प्रेजेंस है। तो पहले जो है दूसरी चाय आया करती थी जिसमें एक डबल डायमंड चाय बिकती थी, या कुछ लोकल चाय जो है आसाम वाली जो है सेल होती थी। ताजमहल की अच्छी मार्केट थी। तो हालांकि उनकी मार्केट है लेकिन इसके सामने अब कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ट्राई करती रहती, लेकिन इसने टी के अंदर इतने वेरिएंट्स निकाल दिए हैं अलग अलग तरीके के, और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है इनकी। तो देखिएगा बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी थोड़े से हल्के से वीक नज़र आते हैं और कोविड का असर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एनालिसिस करने के बजाय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए बनता है। और 400 रुपये तो बहुत अच्छा फेवरेबल प्राइस हो जाएगा, वहाँ आएगा तो हो सकता है कि वहाँ तक तो ये शेयर ना मिले, लेकिन किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको 450 से भी अगर ये शेयर प्राइस मिलने लगे तो आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने का प्लान बनाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शेयर लॉन्ग टर्म शेयर है, इसमें आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जो ये ब्रांड से डेवलप कर रहा है इसकी जो फ्रूटफुल एडवांटेज है वो आपको 2-3 साल बाद ही नजर आएंगे। हालांकि बिजनेस के अंदर भी स्टारबक्स के बिजनेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट आपको म्यूटेड या थोड़े से आपको घटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ जो है बेसिक रीजंस आप देखिएगा कि कोविड का जो असर है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ के अंदर भी असर है, और इवन जो लीडर है इसके अंदर HUL, वो आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे जो है कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो आपको ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की ये कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।